मेरे इस YouTube चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। आज का टॉपिक है थेवेनियंस थ्योरम। सबसे पहले हम इस थेवेनियंस थ्योरम को एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये एक नेटवर्क जनरेटर है और एक लीनियर इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस है। इस लीनियर इम्पीडेंस से एक लोड RL जुड़ा हुआ है A और B पॉइंट के मध्य। इस जनरेटर से जुड़े होने के कारण इस लोड RL में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू यानी कि I की वैल्यू वही होगी जब इस लोड RL को किसी सिंगल सोर्स EMF द्वारा जोड़ दिया जाता है। दूसरी बात, जब इस लोड RL को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है उस कंडीशन में A और B पॉइंट के मध्य इस सर्किट की लीनियर इम्पीडेंस उस इंटरनल इम्पीडेंस के बराबर होगी। तो यानी कहने का मतलब ये कंडीशन होगी, ये हमारा सर्किट है, इस सर्किट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा RL, ये हमारा RTH और ये हमारा E जिसको हम कह रहे हैं सोर्स। इस सोर्स में इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट IL यानी कि लोड करंट इस पॉइंट A और पॉइंट B के मध्य। इस सर्किट को हम इस लीनियर इम्पीडेंस सर्किट को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें रेजिस्टेंस R1, R2, R3 और लोड रेजिस्टेंस RL। इसमें फ्लो होने वाली करंट I1 और इसमें फ्लो होने वाली करंट IL है। तो इस सर्किट की हेल्प से या इस थ्योरम की हेल्प से हम थेवेनियंस रेजिस्टेंस RTH की वैल्यू फाइंड करेंगे, थेवेनियंस वोल्टेज VTH की वैल्यू फाइंड करेंगे, लोड करंट IL की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और I1 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो इस तरीके से हम इस सर्किट की सहायता से इन पॉइंट की वैल्यू को हम निकालना चाह रहे हैं। तो इन वैल्यूओं को निकालने के लिए इस सर्किट को हमको लोड RL को यानी कि A और B पॉइंट से सबसे पहले हमको ये लोड RL को रिमूव करना होता है या हमको इसको डिस्कनेक्ट करना होता है। उस कंडीशन में सर्किट का जो पोजीशन होगी वो चेंज हो जाएगी। उस कंडीशन में सर्किट क्या होगा, देखिए बच्चों, जब हम लीनियर इम्पीडेंस निकालना चाहते हैं ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, यहाँ से हम RTH की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है। तो देखिए बच्चों, इस कंडीशन में हम थेवेनियंस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या है, ये हमारा R2 क्या है, सीरीज में है और ये दोनों R1 और R3 क्या हमारे पैरेलल में।
आर टी एच बराबर R2 प्लस R1 पैरेलल R2। आर टी एच बराबर R2 प्लस R1 R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R3। इस रिलेशन की हेल्प से हम थेवेनियंस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पोजीशन में हम इसके वोल्टेज को हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक हमने VTH यानी कि थेवेनियंस वोल्टेज फाइंड कर दिया। यहाँ करंट I1 फ्लो हो रही है और ये आपका E था। तो देखिए ये क्या है, 2 पॉइंट के मध्य इसको हमने शॉर्ट कर दिया और शॉर्ट करने के बाद हम इस VTH की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। तो देखिए बच्चों इसमें क्या होगा, ये दोनों इसके साथ क्या है, जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो इस कंडीशन में ये सर्किट में R1 और R3 क्या होंगे, आपके सीरीज में होंगे। करंट इसमें क्या फ्लो हो रही है, I1 फ्लो हो रही है। तो E इज इक्वल टू I1 R1 प्लस R3। तो I1 इज इक्वल टू E अपॉन R1 प्लस R3। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, VTH की। तो V बराबर क्या हो जाएगा, I1 R3। करंट कहां से फिल होगी, I1 किस में, इसमें। ये हो जाएगा आपका VTH इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू लगा देंगे की। तो ये हो जाएगा आपका E R3 अपॉन R1 प्लस R3। इस फार्मूले की हेल्प से हम थेवेनियंस वोल्टेज की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। I1 भी हमको मिल गई। अब हमको क्या चाहिए, लोड करंट हमको फाइंड करनी है। तो देखिए नेक्स्ट सर्किट, लोड करंट फाइंड करने के लिए हमारे पास ये क्या बन गया, ETH, यह क्या बन गया, RTH, ये क्या है RL, इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है, IL। तो देखिए सीरीज में हो गए। तो ETH इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, IL RTH प्लस RL। IL इज इक्वल टू ETH अपॉन RTH प्लस RL। इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोड करंट IL की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों हमको केवल क्या रिजल्ट फाइंड करने हैं थेवेनियंस थ्योरम में, वो हम आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। सबसे पहले हमको RTH चाहिए, यानी कि R2 प्लस R1 R3 R1 प्लस R3। फिर हमको VTH चाहिए, यानी थेवेनियंस वोल्टेज चाहिए, E R3 अपॉन R1 प्लस R3। फिर हमको क्या चाहिए, लोड करंट चाहिए। लोड करंट क्या हुई, ETH अपॉन RTH प्लस RL। तो ये हमारे रिलेशंस हैं। इन रिलेशन की वैल्यू से हम IL की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, VTH की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, RTH की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको I1 चाहिए तो E अपॉन R1 प्लस R3, इसकी सहायता से हम I1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको केवल थेवेनियंस करंट चाहिए तो ETH अपॉन RTH, वहाँ से हम थेवेनियंस करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे रिजल्ट्स हैं जिनकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो इस थ्योरम के बेस पर हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो इनमें से प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये हमको थेवेनियंस थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करेंगे। इस क्वेश्चन में हमको ये फाइंड करना है, यानी कि
10 ओम रेजिस्टेंस में फिलो होने वाली करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इस 10 ओम रेजिस्टेंस में क्या करंट फिलो होगी, उस करंट की वैल्यू ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या होगा, थेवेनिन्स थ्योरम हमको इस सर्किट पर अप्लाई करनी होगी। तो अप्लाई करने का मतलब क्या है, ये पॉइंट क्या है ए और ये पॉइंट क्या है बी। तो सबसे पहले इसको क्या कहेंगे हम, लोड आर एल। इस लोड को हम क्या कर दें, रिमूव कर दें। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, रिमूव द लोड आर एल। देन देखिए हमने ये लोड आर एल को क्या कर दिया, हमने रिमूव कर दिया। ये ए और ये बी, ये 5 ओम, ये क्या 5 ओम, और ये हमारा 10 वोल्ट, ये हमारी सप्लाई है। इस कंडीशन में इस सर्किट की ये पोजीशन फाइंड हो जाती है। हमको चाहिए वी टी एच। वी टी एच की वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं। इस वी टी एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए बच्चों ये दोनों क्या है, हमारे क्या है, सीरीज में रेजिस्टेंस बन गए। और इस सीरीज के रेजिस्टेंस की वैल्यू हम आई की वैल्यू हम यहाँ से करंट फिल हो रही है, यानी कि करंट की वैल्यू हम मान लें I1। तो उस कंडीशन में वी टी एच बराबर होगा ER3 अपॉन R1 प्लस R3। लगा दें वैल्यू, वी टी एच बराबर 10 इंटू 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 5, वी टी एच इज इक्वल टू 10 इंटू 5 डिवाइड बाई 10, 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, वी टी एच बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 वोल्ट, यानी कि थेवेनिन्स जो वोल्टेज की वैल्यू है वो 5 वोल्ट के बराबर होगी। अब हमको चाहिए थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। देखिए उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा क्या है 5, यहाँ से ये क्या है, ये भी क्या है 5, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये आर टी एच, ये 5 ओम, और ये क्या 5 ओम, ये दोनों कैसे हैं पैरेलल में। आर टी एच इज इक्वल टू R1 पैरेलल R2। तो क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लिखेंगे तो 1 अपॉन आर टी एच, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आर टी एच बराबर हो जाएगा 5 अपॉन 2 या 2.5 ओम। ये हमको किसकी मिल गई, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, अब हमको लोड करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सर्किट हमारा ये बन गया, ये बन गया आर टी एच, ये हमारा 10 ओम यानी आर एल है, और ये आपका 2.5 ओम, और ये बन गया आपका 5 वोल्ट। तो इससे फिलो होने वाली करंट की वैल्यू हम निकालें। लोड करंट आई एल इज इक्वल टू ई टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। ये वैल्यू क्या है 5, यानी इसको बी टी एच कहते हैं, 5 अपॉन 2.5 प्लस 10, आई एल इज इक्वल टू 5 अपॉन 12.5 या 0.4 एम्पियर। ये हमारी क्या होगी, लोड करंट की वैल्यू फाइंड हो गई। तो यही हमको फाइंड करना था। तो इस 10 ओम से फिल होने वाली करंट की वैल्यू 0.4 एम्पियर के
बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो द थेवेनियंस इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। यानी ये सर्किट हमको थेवेनियंस के इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट करना है। ये हमारे पास टू रेजिस्टेंस 50 ओम के पैरेलल में लगे हुए हैं। ये हमारा 20 ओम और ये हमारा 5 ओम। ये ए और वी टू टर्मिनल्स हैं। ये टर्मिनल हमारे ओपन है और हमको ये सिद्ध करना है कि ये सर्किट एक थेवेनियंस को फॉलो करता है। तो सबसे पहले क्या है, इनको हम क्या करें, ये हमारे क्या है, यानी कि 50 ओम एंड 50 ओम आर पैरेलल, देन 1/R3 is equal to 1/50 plus 1/50 is equal to 1 plus 1/50, यानी कि R3 is equal to 50/2 यानी 25 ओम। ये हमारा क्या हो गया, 25 ओम के बराबर हो गया। उस कंडीशन में जो हमारा सर्किट है वो इस पोजीशन में पहुंच जाएगा, यानी इसको हम लिखेंगे 25 ओम। तो ये क्या हमारा R3, ये क्या हमारा R1, ये क्या हमारा R2। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, करंट की वैल्यू, I कितनी फिल हो रही है। तो देखिए, क्योंकि ये सर्किट क्या ओपन है तो फिल होने वाली करंट क्या होगी, I। तो देखिए I की वैल्यू हम फाइंड करने के लिए I बराबर होगा हमारा E अपॉन R1 प्लस R3, क्योंकि हम पीछे रिलेशन एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो E की वैल्यू क्या है 50, देखिए 50 R1 क्या हमारा 20, ये क्या हमारा 25, ये हो जाएगा हमारा 50/45, कैंसिल कर दें 10/9। तो I इज इक्वल टू 10/9 एम्पियर। ये हमारी क्या हो गई, करंट की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमको चाहिए थेवेनियंस वोल्टेज। तो थेवेनियंस वोल्टेज देखिए, ये हमारा क्या है VTH, यानी कि थेवेनियंस है। तो इसका फार्मूला हमने अभी एक्सप्लेन किया था, VTH इज इक्वल टू R3/R1 प्लस R3। VTH इज इक्वल टू 50 इंटू 25 डिवाइड बाई 20 प्लस 25, यानी कि 50 इंटू 25/45, तो 5/9 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये वैल्यू जो आएगी हमारी VTH बराबर आ जाएगी हमारी 5, तो ये हो जाएगा 25 यानी 250/9 वोल्ट, यानी कि 27.777 वोल्ट या 27.78 वोल्ट VTH। ये क्या हो गया, VTH मिल गया, I मिल गई। हमको क्या चाहिए, थेवेनियंस रेजिस्टेंस चाहिए। तो देखिए थेवेनियंस रेजिस्टेंस, ये बच्चों आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो या आप तक पहुंच सके। तो यहाँ से हमको ये हटा दें हम, ये हमारा क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, और ये बन जाएगा हमारा RTH। देखिए बच्चों, RTH बराबर 5, यानी क्या फार्मूला था R2 प्लस
R1 R3 अपॉन R1 प्लस R3, तो 5 प्लस 20 इंटू 25 बटे 20 प्लस 25, 5 प्लस ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 25 डिवाइड बाई 45, कैंसिल कर दें, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 100 डिवाइड बाई 9 RTH तो ये हो जाएगा आपका RTH इज इक्वल टू डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 16.11 ओम। ये हमको मिल गया। आई हमको कितनी मिल गई 10/9 एम्पियर। VTH हमको कितना मिल गया, VTH हमको फाइंड अभी हमने किया था 27.78 वोल्ट। ये क्या हमको रिजल्ट प्राप्त हो गए। इन रिजल्ट से क्लियर है कि ये सर्किट थेवेनियंस के इक्विवेलेंट है और उसको फॉलो करता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इस सर्किट की हेल्प से हमको यानी कि एक सर्किट गिवन है, इस सर्किट की हेल्प से हमको VTH यानी थेवेनियंस वोल्टेज और थेवेनियंस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा। इस प्रॉब्लम को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको भी सिंप्लीफाई करा देता हूँ। ये पॉइंट हम मान लें A और B, इसको हम क्या कर दें शॉर्ट सर्किट कर दें। तो शॉर्ट करने पर क्या होगा, उस कंडीशन में सबसे पहले हमको क्या चाहिए VTH चाहिए। तो RL हमने क्या कर दिया शॉर्ट कर दिया, तो VTH इज इक्वल टू E R3 अपॉन R1 प्लस R3। VTH इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 15 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 प्लस 10। VTH इज इक्वल टू 15 इंटू 10 डिवाइड बाई 20, 2 10 2 जा 22। VTH इज इक्वल टू 7.5 वोल्ट, यानी कि आपका जो थेवेनियंस वोल्टेज है वो आपका 7.5 वोल्ट प्राप्त होगा। अब हमको किसकी चाहिए थेवेनियंस रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम इसको सर्किट को क्या करें इस तरह से कर लें। और ये क्या हो जाएगा हमारा, पहले हमने क्या बना लिया इसको VTH, अब क्या हो गया हमारा RTH। RTH इज इक्वल टू R2 प्लस R1 R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R3। क्या करेंगे इसमें वैल्यू लगा देंगे, और वैल्यू लगाने के बाद हमको क्या मिल जाएगा RTH की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 प्लस 10। तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 100 डिवाइड बाई आपका 25 सा। तो RTH बराबर हो गया आपका 15 ओम। तो ये क्या मिल गया आपको 15 ओम मिल गया। तो इस तरह से आप 15 ओम की वैल्यू फाइंड हो गई। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ प्रेजेंट होंगे। ये बच्चों आपको कोई डिफ़िकल्टी आए तो आप हमको मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर से प्रेजेंट होंगे।